चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कटोरी ब्लाउज 37 साइज का। मैंने 37 साइज इसलिए लिया है, इसमें आप 36 प्लस 38 दोनों साइज को क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने 37 साइज लिया है बस्ट का। अब सबसे पहले आपको मैं मेजरमेंट दिखाऊंगा। सीखने का तरीका वो होता है कि मैं आपको मेजरमेंट को पूरा जूम करके एक एक नाप को समझाऊंगा। आप इस मेजरमेंट को लिख लेना, क्योंकि जब मैं आपको कोई भी चीज बताऊंगा तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन निकालकर इसको बना सकते हैं। कटोरी ब्लाउज का मेजरमेंट है, जिसमें सबसे पहले हम लेंथ का नाप लेंगे जो कि है 15 इंच, डॉट लेंथ 10 इंच, डॉट का डिस्टेंस जिसको हम एपेक्स टू एपेक्स बोलते हैं 7.5 इंच, बस्ट यानी कि ये आपकी चेस्ट होगी 37, बॉडी मेजरमेंट, कमर 31, शोल्डर 15 इंच, स्लीव की लेंथ 11, स्लीव का राउंड 11, बैक नेक 3 इंच, फ्रंट नेक 7.5 यानी कि 7.5 इंच। बस हमारे को यही मेजरमेंट चाहिए। इसी मेजरमेंट से दोस्तों आपको पूरे ब्लाउज की कटिंग करके दिखाऊंगा। वो कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो आपकी स्टिचिंग के ऊपर हो, जिससे स्टिचिंग करके मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाने वाला हूं। तो आप लाइव में जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सी चीजें हम दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी इस मेजरमेंट को हम कर देते हैं बिल्कुल साइड में, ठीक है। साइड में करने के बाद अब मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूं। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले बैक पार्ट को कटिंग करूंगा। देखो मैंने इसके लिए सिर्फ पेपर आपका इतना ही लिया है कि आप फ्रेम में आराम से देख पाओ, ठीक है। आपको एक पेपर लेना है। कोई भी ब्लाउज कटिंग करते हैं तो आप बैक वाला पार्ट लाइनिंग में कटिंग कर सकते हो, बाजू का पार्ट लाइनिंग में कटिंग कर सकते हो, लेकिन फ्रंट पार्ट आपको पेपर में ही कटिंग करना चाहिए। फिलहाल हम पेपर पे कटिंग कर रहे हैं पूरा ब्लाउज। तो सबसे पहले आपको एक निशान लगाना सीधा कुछ इस तरीके से, जैसे मैं लगा रहा हूं। उसके बाद आपको यहाँ पर मेजर टेप रखना है। मेजर टेप रखने के बाद ब्लाउज की लंबाई थी 15 इंच, तो आपको 1 इंच प्लस करके 16 पे निशान लगाना है। डॉट लाइन थी 10 पे, तो आपको आधा इंच प्लस करके 10.5 पे निशान लगाना है। और मैं ये चीजें बीच में रिपीट भी कर दूंगा, नहीं तो आप वीडियो को पीछे करके देखना। रिकॉर्डिंग तो आपकी लाइव के बाद हो ही जाएगी, आराम से आप देख सकते हो। अब ये दो निशान लग चुके हैं। अब सबसे पहला निशान लगेगा हमारा शोल्डर का। शोल्डर है हमारा 15 इंच। इसको दो जगह भाग करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका 7.5। आपको इस तरीके से 7.5 पे निशान लगा देना है। आपको कहाँ से ओपन करना है वो आप डिसाइड कर लेना। फिलहाल मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ फ्रंट वाली साइड से। तो जहां से भी ओपन करेंगे उसी जगह पर आपको दोस्तों मार्जिन का निशान दे देना। इस जगह पर हुकाई का कम से कम 3 फुट या आधा इंच का। अभी देखो मेरे को बैक पैक रखनी है, यानी कि बैक से बंद रखना है मुझे। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से 7.5 का निशान इस पेपर से यहाँ पे निशान ले दिया। उसके बाद एक निशान लगेगा मेरा यहाँ से 2.25 इंच पर, और यहां से आएंगे हम शोल्डर डाउन कम से कम 1.25 इंच पर, ठीक है। और इसके बाद हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसे डाउन कर देना है, ठीक है। डाउन करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे हमें आर्मोल लेंथ निकालनी है। तो आर्मोल लेंथ निकालेंगे तो हमारा इसके अंदर आर्मोल लेंथ कितना आएगा दोस्तों। इसके अंदर हमारा आर्मोल लेंथ आएगा, जो भी आपकी चेस्ट होगी उसको 6 से भाग करो, प्लस उसमें 1 इंच कर दो। तो हमारे यहाँ पे जो बस्ट बना रहे हैं वो है 37, इसे भाग करेंगे 6 से। जो आंसर आएगा उसमें 1 इंच प्लस करना है, ठीक है। आंसर जो भी आएगा आपका, ठीक है, उसमें +1 कर देंगे हम। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट आप अपने मोबाइल से कर सकते हो। मोबाइल अभी बिजी है सब भाई, लाइव में है। मेरे अंदाजे से जो नाप आएगा 36 का वो 6 फिर 1, यानी हम 1 सूद यहाँ बढ़ाकर 7 इंच पे गिरा लेते हैं। चलो ठीक है, इतने से फर्क नहीं होगा। तो आप समझ गए किस तरीके से मैंने यहाँ फार्मूला निकाला, इसी तरीके से निकालना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे निशान कितना लगाया आपने 7.5 इंच। यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको 1/4 इंच कम करके निशान लगाना है। उसके बाद इस निशान को ऊपर वाला जो निशान है इससे मैच करते हुए कुछ इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे रखेंगे हम चेस्ट का साइज। तो यहाँ पे चेस्ट कितनी है 37, देखो मैं इधर लिख रहा हूँ 37 प्लस करेंगे 3, आंसर हो जाएगा 40, ठीक है। 40 का चौथा भाग होता है 10 इंच, तो हमें इस जगह से 10 इंच पे एक निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे हमारे यहाँ पे कमर कितनी है दोस्तों 31 इंच की कमर है। 31 का आपका चौथा भाग होगा 7.25 इंच, प्लस इसमें 1 इंच की प्लेट देंगे। तो हमारा फाइनल मार्किंग हमें मिल चुकी है। हम इन दोनों को
स्केल की मदद से कुछ इस तरीके से मिलाएंगे और ऐसे मार्क कर लेंगे। ठीक है, मार्क करने के बाद अब दोस्तों इधर वाली जो साइड है आधा इंच पहले आपको फ्रेंच कर्व ऐसे रखना होगा, इसे आर्मोल कर्व भी बोलते हैं, और यहाँ पर हम इस तरीके से मार्क करेंगे। अब ये जो हमने पूरी मार्किंग की है ना दोस्तों, ये है हमारी बैक पार्ट की मार्किंग। मैं लिख देता हूं बैक पार्ट। ठीक है, तो ये हमारे बैक पार्ट की पूरी अच्छी तरीके से मार्किंग हो चुकी है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर डॉट की मार्किंग करनी है। वो कैसे होगी मैं समझा देता हूँ आपको। देखो 31 हमारी कमर थी, तो इसका चौथा भाग हमने 7.25 रखा, 1 इंच की हमने डॉट दी। अब जहाँ पे हमने डॉट दी है ना, बस वहां से इंची टेप को आपको चेक करना है, तो आपको सीधा सीधा इसको हाफ कर देना है। हाफ करने के बाद यहाँ पे जो निशान आएगा, यहाँ पे हमारी प्लेट डलेगी 1 इंच की। ठीक है, तो इसको हम नापेंगे, कितना नाप आ रहा है, ये आ रहा है आपका 4.5 में 1 सूत कम। सेम निशान हमें यहाँ उठाना है और इस निशान को इस तरीके से सीधा मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद हमें यहाँ पर आधा इंच यहाँ, आधा इंच यहाँ, और इन दोनों को ऊपर वाले निशान से मिला देना है, क्योंकि 1 इंच की प्लेट डालनी है ना हमें। ये वाला नाप जो है 1 इंच का था, तो हमें 1 इंच की प्लेट डालनी, तो हमें इस तरीके से इसको मैच कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे बैक वाले पार्ट की परफेक्ट मार्किंग हो चुकी है। अभी यहाँ पर हमें गले को जो है मार्किंग करना है। तो गले को मार्किंग किस तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से देखो। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों को ऐसे मिलाना है जहां से हमने डाउन किया था, और इसका सेंटर लेना है। सेंटर लेने के बाद गले का डिप जितना भी होगा, आपने अगर सीधे में नापा है सीधा नापो, अगर आपने तिरछे में नापा है तो यहाँ से जहां से गला ब्रॉड लिया तिरछे में यहाँ से नापो। तो तिरछे में नापने को हम यहाँ पर 4 इंच के आसपास डीप बना देते हैं। ठीक है, सीधे में हमारा देखो 3 इंच के आसपास आ रहा है ये। ठीक है, अभी ये निशान हमने यहाँ पे लगा दिया। इस निशान को हमें पहले इसको थोड़ा सा सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इधर वाली साइड से शोल्डर पट्टी जितनी चाहिए आप उतना निशान लगा दो। मैं इस साइज में शोल्डर पट्टी रखना चाहता हूं। देखो मैंने यहाँ से 5 इंच ब्रॉड रखा, ऑटोमेटिक यहाँ पर देखो 3.25 इंच पे हमने निशान लगा दिया। आधा इंच हमारा यहाँ पे कंडी में दब जाएगी, 2.25 इंच की हमारी शोल्डर पट्टी आ जाएगी। तो ये जो निशान हमारे को मिला, ये हमारा परफेक्ट मार्किंग हो जाएगी। और अब इधर से हमें बोर्ड नेक की शेप दे देनी है। तो बोर्ड नेक नहीं कहलाएगा, ये हमारा पैक नेक कहलाएगा। अब ये छोटा नेक है ना, तो ये फैलेगा नहीं, इसलिए हमने यहाँ का तीरा बड़ा रखा है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है, अभी हमारा देखो परफेक्ट निशान लग चुका है दोस्तों। अब ये निशान लगने के बाद हमारे को करनी है इसकी कटिंग। सबसे पहले सीधा कट, फिर इसको डाउन में कट, फिर इसको कुछ इस तरीके से कट करेंगे जैसे यहाँ पे मैं कटिंग कर रहा हूं। फिर इधर वाली लाइन पे आपको कुछ इस तरीके से कट करना है। कट करने के बाद ये वाली जो साइड है इसको कुछ कट करेंगे ऐसे। कट करके देखो दोस्तों, हमारा यहाँ पे जो है बैक पार्ट बढ़िया तरीके से कटिंग हो चुका है, कोई भी चीज की कमी इसके अंदर नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने बैक पार्ट को कटिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों हम फ्रंट पार्ट के लिए दूसरा पेपर लेंगे और आपको वहां पे मार्किंग करके दिखाते हैं फ्रंट वाले पार्ट की। अब फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एक सीधा निशान लगाना कुछ इस तरीके से। फ्रंट हुक वाला है, तो यहाँ पर तकरीबन 3 सूत या 12 इंच का मार्जिन लेके स्केल की मदद से एक निशान लगा देंगे। अब सबसे पहला काम होगा हमारा यहाँ पे शोल्डर माइनस का, क्योंकि बैक में तो हमारा क्या था, बैक नेक, वो तो बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। लेकिन हमारा जो फ्रंट का नेक है वो है डीप 7.5 इंच। तो हमें अपने आगे वाला जो गला बनाएंगे उसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा शोल्डर को, वरना फिटिंग नहीं आएगी, लूज लूज रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 15 इंच का शोल्डर है, इसमें माइनस कर देंगे 3 इंच, आंसर आएगा 12। और 12 का आधा कितना होता है, 6। हमें इस लाइन से 6 इंच पर एक निशान लगा देना है। ये जो 6 इंच पे मैंने निशान लगाया, उसके बाद हमारा यहाँ पे कंडी का निशान कितना था बैक में, देखो मैं यहाँ पे कट कर देता हूं। ये वाली साइड हमारी कट हो जाती है, इसको हम मेजर करके देखते हैं हमारा यहाँ पे कितना नाप आ रहा है। 200 ही नाप आ रहा है, 2.25। इधर से हमें 2.25 पे एक निशान लगा देना है। इससे क्या होगा, हमारा गले का ब्रॉड देखो ऑटोमेटिक 3.25 इंच पे फ्रंट का आ चुका है। तो इस तरीके से आप गले का ब्रॉड निकाल सकते हैं। अब उसके बाद फ्रंट वाली साइड में हम हल्का सा दोस्तों डाउन करेंगे। तकरीबन ये डाउन कर रहा हूं मैं 1 सूत के आसपास।
और अब इधर वाली साइड से हमें लेनी है लंबाई आर्मोल लेंथ की। अब आगे का गला डीप है, तो आगे का जो आर्मोल लेंथ है वो डीप के अकॉर्डिंग ही हमें रखना है। तो बैक का निशान हमने 7 पे लगाया था, तो यहाँ पे हम निशान लगा देते हैं 6.5 इंच पर। यहाँ पर हमारा आर्म लेंथ छोटा बनेगा, ठीक है, बैक नेक के हिसाब से। और ये चीज मैं जो बता रहा हूँ आपको दोस्तों, बना के ट्राई करवाएंगे। पहली बात तो हम डमी पे बना के दिखाएंगे, और आप लोग भी ट्राई करना, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा हम कैसी आपको कटिंग बता रहे हैं। अब लंबाई में आपको इंची टेप ऐसे रखना है। डॉट लेंथ है 10, तो हम 10.5 पे निशान लगाएंगे। उसके बाद लंबाई है 15, तो हम यहाँ पे 1 इंच प्लस करके 16 पे निशान लगाएंगे। दोनों निशानों को स्केल की मदद से सीधा मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से। मार्किंग तो एकदम बढ़िया दिख रही होगी आप लोगों को। थोड़ा मैंने मार्कर भी मोटा लिया जिससे कि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। अब इधर वाली साइड में हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट की मार्किंग कैसे होगी, देखो बैक में हमने क्या करा था, 37, बस्ट में प्लस करा था 3, लेकिन यहाँ पे डीप नेक है तो इसमें प्लस करेंगे 2, तो आंसर आएगा हमारा 39। 39 का चौथा भाग होता है 9.25। इस लाइन से हुक वाली लाइन को हटाकर 9.25 पे एक निशान लगा देना है। उसके बाद नीचे आएंगे, कमर का निशान था 31, उसका चौथा भाग 7.25 पे निशान लगाएंगे, और 3 इंच की कम से कम इस साइज में डॉट देंगे। ठीक है, हैवी साइज है, 3 इंच से कम डॉट नहीं देनी इसमें। और दोनों निशानों को मिलाकर कुछ इस तरीके से स्केल की मदद से ऐसे निशान लगाएंगे, और इधर वाली साइड में भी आपको निशान लगा देना है। तो यहाँ पे हमारी फिटिंग की मार्किंग हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आर्म होल को ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे नाप हमारा कितना आ रहा था, 6। नीचे वाली साइड में पहला एक 6 पे निशान लगाएंगे, और फिर आधा इंच कम करके निशान लगाएंगे। आधा इंच कम करके जो निशान लगाया, इस निशान को ऊपर वाले निशान से मिलाकर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे इन चीटे को ऐसे रखना है, जितना भी आंसर आएगा इसका आपको सेंटर पॉइंट बना लेना है। ठीक है, सेंटर पॉइंट बनाकर अब आपको यहाँ पे फ्रेंच कर्व रखना है सेंटर पॉइंट से। उस सेंटर पॉइंट से फ्रेंच कर्व रखने के बाद अब यहाँ पे दोस्तों आपको इस तरीके से मार्किंग करनी है जैसे मैंने मार्किंग की है, ठीक है। अब मार्किंग यहाँ पे हमारी देखो फ्रंट पार्ट पार्ट की कुछ इस तरीके की हो चुकी है अभी तक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, इधर हम रखेंगे एपेक्स टू एपेक्स। हमारा कितना था, 7.5 इंच। आपको मैंने मेजरमेंट पहले ही दिखाया था, तो मेजरमेंट को आप जरूर नोट कर लिया करें अगर आप तक तरीके से सीखना चाहते हो। 7.5 का हाफ होगा हमारा यहाँ पे 3.25 इंच। तो हमने यहाँ से 3.25 पे एक निशान लगा देना है। फिर नीचे वाली साइड में आएंगे, जितना नाप यहाँ पर है उससे करीब आधे से 0.25 इंच कम करके एक निशान यहाँ पे लगाएंगे हम। तो यहाँ 0.25 था, तो नीचे 0.25 इंच कम करके 3 पे निशान लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे डॉट हमने कितनी दी थी, 3 इंच की। यहाँ से हमें 3 इंच आगे बढ़ा के एक निशान लगा देना है। अब यहाँ वाले निशान पे तो हमें देखो कुछ इस तरीके से स्केल रखना है, और एक लाइन ऐसे बनानी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर फ्रेंच कर्व है तो फ्रेंच कर्व से इस तरीके से निशान लगाओ। लेकिन कभी कभी प्रिंसेस कट का अगर हमें शेप देना है तो ये निशान सही से नहीं लग पाती। आप एक काम करो, यहाँ पे हम कटोरी ब्लाउज बना रहे तो हम प्रिंसेस कट से शेप नहीं देंगे, हम इसे इस स्केल से शेप देंगे। कैसे देंगे, देखो यहाँ पर जो हमारा राउंड आ रहा है ना, ये वाला राउंड, ये वाले राउंड जो खाली जगह पे आपका ये वाली साइड में 1/4 इंच दिखेगा, हमें इस जगह पर इसको मैच कर देना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमारा जो आर्मोल बना हुआ था, यहाँ पर हमारे एक पैर की जो गैपिंग होगी, आपको सीधा यहाँ पर एक निशान लगाना है। और जितना यहाँ पर निशान है हमारा 3 इंच का, यानी जो हमने यहाँ पे निशान लगाया था ना 3 इंच का, इसका आधा इंच यानी कि इसका हाफ करेंगे तो होगा 1.5, 3 का। हमने इसको इस लाइन से 1.5 का निशान यहाँ लगा दिया। अब इस निशान से इस निशान को कुछ इस तरीके से मैच करना है। मैच करने के बाद अब देखो दोस्तों, ये आर्मोल हम बना रहे हैं, तो जब इतनी गहरी डॉट देंगे तो जाहिर सी बात है आर्मोल छोटा हो जाएगा, और हमारे को प्लेट को भी मैच करना पड़ेगा। तो इस प्लेट को मैच करेंगे। नाप कितना आ रहा है, 6 इंच में 1 सूत कम। तो हमें इस लाइन को मैच करना है, 6 इंच में 1 सूत कम। देखो कहाँ पे आ रहा है, ये आ गया। तो यहाँ पर जब डॉट बंद होगी तो ये लाइन हमारी बराबर होनी चाहिए। उसके बाद ये लाइन जैसे ही निशान लगेगा तो हमें इधर वाली साइड से तकरीबन आधा इंच नीचे इधर वाली साइड में हमें एक निशान कुछ इस तरीके से लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पे एक नया आर्मोल ड्रॉ करेंगे, वो मैं चौक की मदद से कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। कुछ इस तरीके से एक नया आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। ये आर्मोल बंद करने के बाद एकदम परफेक्ट आ जाएगा, और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको बंद करना है। तो इतना काम यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों इधर वाली साइड में हमें प्रिंसेस कट की एक शेप दे देनी है। तो इसको क्या करेंगे हम, मैं यहाँ पे चौक की मदद से ही देता हूँ शेप, काफी अच्छी आ जाती है।
तो देखो इस तरीके से ऐसे करके ना बिल्कुल लाइट शेप देनी है, ज्यादा डाउन नहीं करनी। देखो हल्की सी लाइट शेप दी है, अगर आपको लग रहा है ज्यादा कर्वी शेप हो रही है तो इसको सेट कर लेंगे। फिलहाल के लिए एकदम बिल्कुल लाइट शेप दी है, और इसमें एकदम प्रिंसेस कट एकदम परफेक्ट आएगा। देखो इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा हटा देते हैं ताकि आराम से चले, ये देख सकते हैं हम। अब हमें क्या करना है, इधर वाली लाइन को इसे चेक करेंगे, ये नाप कितना आ रहा है, 5.5। अब 5.5 को हमें इस चौक पे मैच करना पड़ेगा। देखो मैच करके देखते हैं 5.5 कहाँ पर आ रहा है। तकरीबन हमारा 5.5 इस जगह पे आ रहा है, ठीक है। अब इधर वाली जो साइड है, यहाँ पे तकरीबन 1 इंच हम ऊपर जाएंगे, और इस निशान से इस निशान को मिलाते हुए इसको सीधा मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब फ्रंट वाली साइड में आपको आधा इंच इधर ऊपर आना है, इसको यहां पर मैच कर लेंगे। तो आप जरा ध्यान से देखोगे, मैंने ये लाइन को सीधा करा है, अगर मैं थोड़ा कर्व देता हुआ जाऊंगा तो ये एक तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज की मार्किंग लग चुकी है दोस्तों, ठीक है। इसी में हम कटोरी बनाने वाले हैं। तो अभी जो हमारी मार्किंग है वो कौन सी है, प्रिंसेस कट की। अब जो मैं मार्किंग करने जा रहा हूं दोस्तों, ये मार्किंग होगी आपकी कटोरी ब्लाउज की, वो बेल्ट की मार्किंग होगी। तो आप ध्यान से देखो, बेल्ट की मार्किंग के लिए जो भी बस्ट है उसका आपको भाग करना है 12 से। तो 37 है, 36 को 12 से भाग करेंगे, आंसर 3 आता है। तो 1 इंच का फर्क में कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन से मैं यहाँ पर 3 इंच पे एक निशान लगा रहा हूं। ये जो निशान लगा, बस इस निशान को मेरे को यहां से चेक करना है। ये नाप कितना आ रहा है आपका, 2.25 इंच एक सूत। 2.25 इंच एक सूत निशान हमें यहाँ पे लगाना है, 2.25 इंच एक सूत निशान हमें यहाँ पे लगाना है, और 2.25 इंच एक सूत हमें इस जगह पर इस लाइन को मैच करते हुए लगाना है, ठीक है। अब इन दोनों को आपको कुछ इस तरीके से मिला देना है, और इससे तकरीबन 1 इंच ऊपर से आप यहाँ पे फ्रेंच कर रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने बेल्ट की नोक बना दी। तो ये आप देख रहे हो जो मैंने बेल्ट की नोक बनाई है, ये बेल्ट की नोक आप देखो कुछ इस तरीके से आपकी बेल्ट की शेप आ रही है। तो यहाँ पर हमारा प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज की मार्किंग लग गई। अब यहाँ पे हम कटोरी को ड्रॉ करेंगे, लेकिन कटोरी ड्रॉ करने से पहले हमें जो जो चीजें माइनस करनी है यानी कटिंग करनी है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आप ध्यान से देखो, ये चीज कटिंग होगी। अब हम सबसे पहले गले का ड्रॉ करेंगे। गले का ड्रॉ करने के लिए हमें गले का डीप नापना है। गले का डीप है 7.5, तो हमें इंची टेप को यहाँ रखना है। 7.5 है तो करीब 8 इंच पर हमें इस तरीके से निशान लगाना है। इसको हमें सीधा मार्क करना है कुछ इस तरीके से, और ऊपर वाले निशान पर हमें कुछ इस तरीके से इसको मार्क कर देना है। और यहाँ पे गोल गला बनाएंगे हम आगे, तो हम गोल गले की शेप दे रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम कटोरी की शेप बनाएंगे, बहुत ही इजी है। आप देखना एक ही बार में कटोरी बना लोगे। तो यहाँ पर हमारा नाप कितना आया था, 3 इंच। बस हमें 3 इंच का एक निशान इधर लगाना है। मैं यहाँ पर नीले चौक से लगाऊंगा निशान, ध्यान से देखना। उसके बाद ये नाप हमारा कितना आ रहा है, 3.25। नीचे वाली लाइन पे भी 3.25 का निशान लगाएंगे, और इसको कुछ इस तरीके से मैच करेंगे, ठीक है। 3.25 इंच का एक निशान आपको इस लाइन पे मिलाना है। 3.25 का एक निशान आपको इस लाइन पे मिलाना है। जब ये लाइन बंद होगी तो मैच हो जाएगा। और यहां से तकरीबन 1 इंच ऊपर आपको लेकर यहाँ पे कटोरी की शेप बना देनी। देखो ये शेप आपकी यहाँ पर आ गई, और ये वाली जो शेप है कुछ आपकी इस तरीके से जाएगी। थोड़ी शेप को आप अपने हिसाब से भी सही कर सकते हो। ये चीज हम डार्ट को बंद करेंगे तो आप देखोगे एकदम क्लियर हो जाएगा। अब इधर वाली साइड में सबसे पहले देखो मैं इतना हिस्सा कटिंग कर रहा हूं, फिर ये वाली साइड इसको कटिंग कर दे रहा हूं, फिर ये वाली जो साइड है इसको कटिंग करेंगे, और इस साइड को कुछ इस तरीके से कटिंग करूंगा, ठीक है। इसको थोड़ा फालतू कटिंग करके हम बाद में भी आर्मोल को सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसे रफली कटिंग कर रहा हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ आर्मोल कैसे सेट होगा। अब इसको हम एक बराबर नीचे तक कटिंग कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे ये वाले पैटर्न को पूरा निकाल देंगे, ठीक है। अब हमारे को मेजरमेंट की भी इतनी जरूरत नहीं, सिर्फ बाजू बाजू कटिंग करनी है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपका पैटर्न कटिंग हो जाएगा। पैटर्न कटिंग होने के बाद
सबसे पहले आपको ये वाली जो साइड है इसको कुछ इस तरीके से कट करेंगे यहां तक। फिर ये वाली जो साइड है इसको हमें कटिंग करना है यहां तक। अब दोस्तों यहाँ पे जो आर्मोल में झोल आती है ना, तो वो झोल आपकी यहाँ खत्म होगी। इस जगह पर मैं देखो टेप लगा सकते हो आप, मेरे पे ये गम रखी हुई थी काफी पुरानी, तो इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, आप इस जगह पे टेप का यूज कर सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे डार्ट जब बंद करूंगा तो कटोरी की गैपिंग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जो कटोरी में हम डार्ट देते हैं ना, इधर बढ़ाओ इतना, इधर बढ़ाओ, इसमें बस हमें डार्ट बंद करनी है। जितनी कटोरी आपकी चाहिए आपको, वो ऑटोमेटिक आपकी आ जाएगी। अब देखो इधर वाली साइड में थोड़ा सा हम यहाँ पर इससे सूखने देते हैं गम को। अब देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपकी गैपिंग बन चुकी है, और कटोरी की आप देखो पूरी की पूरी मार्किंग एकदम परफेक्ट आ चुकी है दोस्तों। देख रहे हो, मैं यहाँ पर एक बार इसको निशान को डाल कर देता हूँ, ध्यान से देखो। अब जरूरी नहीं है कि आपको जो मार्किंग बताइए उसी पे निशान लगाओगे। आपको लगता है निशान मेरा ये सही नहीं बना, थोड़ा इधर करके हल्का फुल्का एडजस्ट करके निशान सही हो सकता है, तो दोस्तों बिल्कुल उसी निशान पे आप मार्किंग करेंगे। ठीक है, हमने तो आपको तरीका बताया, लेकिन कभी कभी कुछ मार्किंग आपकी हिल सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। फिलहाल के लिए यहाँ पे जो फेविकोल है वो अच्छी तरह चिपक चुका है। अब करते हैं हम इसके आर्मोल की छटाई। तो आर्मोल को हमने छोड़ दिया था, अब इसकी हम बढ़िया तरीके से कटिंग कर लेते हैं। देखो आर्मोल आपको लगता है तो बढ़िया तरीके से आर्मोल की छटाई कर लें। ठीक है, अब देखो इस तरीके से आर्मोल की कटिंग कर सकते हो आप। अब आप देखो कितनी प्यारी यहाँ पे आर्मोल की कटिंग हो चुकी है। आर्मोल कटिंग करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वाली जो साइड है इसको हम कटिंग करेंगे। ये जो प्रिंसेस वाली साइड है ना, इसको कट करेंगे कुछ ऐसे। ये हल्का सा प्रिंसेस कट करने से क्या होता है, नोक नहीं बनती। ये मैंने यहाँ पे कट कर दिया। अब आप इसकी गैपिंग देख सकते हो, एक तरीके से वन डॉट ब्लाउज है ये। आप वन डॉट में भी बनाओगे तो परफेक्ट बनेगा, लेकिन हमने यहाँ कटोरी की शेप दे दी। अब यहाँ पे हम बेल्ट को कटिंग करेंगे। बेल्ट ये हो गई, और ये बेल्ट आपकी ये इस तरीके से यहाँ पे जुड़ जाएगी। यहाँ जुड़ जाएगी तो ये हल्के से ऐसे कर्व साइड लेगी, यही बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद इधर वाली साइड से हम इसको कुछ इस तरीके से कट कर देंगे। अब देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से हमारी बेल्ट कटिंग हो गई। अब हमारे को यहाँ करना है कटोरी को कटिंग। लेकिन दोस्तों मैं गले में लगाना चाहता हूँ क्या, हमें गले में सिर्फ और सिर्फ लगानी है पतली सी पट्टी। अगर आप पेस्टिंग का गला बनाना चाहते हो वो भी बना सकते हो, लेकिन मैं पतली सी पट्टी लगाऊंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर इंच छोड़ते हुए इस गले की कटिंग करेंगे। अगर आप पेस्टिंग में गला बनाना चाहते हो 8 इंच की छोड़ना, क्योंकि बैक गला मैं पेस्टिंग में बनाना चाहता हूँ, तो मैं 8 इंच की गैपिंग में उसको कटिंग करूंगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये कटिंग हो गया। अब इधर वाली जो साइड है इसमें हम कुछ इस तरीके से कट करेंगे। अब बस आपको क्या करना है, इसे कपड़े पे ऐसे रखना है कुछ। ठीक है, यहाँ पर आपको मार्जिन छोड़ना है, बेल्ट वाली साइड में मार्जिन छोड़ना है। कटोरी को ऐसे रखेंगे, कटोरी जोड़ने वाली साइड मार्जिन छोड़ना है, और नीचे वाली साइड में आपको यहाँ पे मार्जिन छोड़ना है। ठीक है, इधर से आपका बिल्कुल बराबर रहेगा। अब बच्ची नीचे वाली बेल्ट, हमें इसे बेल्ट रेडी करनी है, क्योंकि जब हम आपको कल इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे तो वो क्लास थोड़ी बड़ी भी होगी, आप ध्यान से देखना। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे हम। देखो अब यहाँ पर इसको एक बराबर ऐसे रखेंगे दोस्तों, देखो जैसे मैं रख रहा हूँ, इस लाइन से मिलाते हुए इसको कुछ इस तरीके से, और इसको एक बराबर ऐसे मिला देंगे। उसके बाद ये वाली साइड लेंगे, इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें मिलाना है। दोस्तों यहाँ थोड़ा डाउन जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा 19-20 हो जाता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो इधर वाली साइड में एक सूत, यहाँ पर एक सूत बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सूत
इसको कम कर देंगे, हमारी बेल्ट एकदम परफेक्ट तरीके से आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक सूदी से कटिंग करके कम कर देंगे, इधर वाली साइड को बिल्कुल सीधा कट कर देंगे। ऊपर वाली साइड में हम इसको तकरीबन आधा इंच छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। ठीक है, निशान पे नहीं जाएंगे, बेल्ट को ऊपर से सीधा रख लेंगे। देखो ये निशान पे नहीं गया, मैंने बेल्ट को कुछ इस तरीके से सीधा कर लिया था। ठीक है, तो बेल्ट को मैंने यहाँ से सीधा कर लिया। अब यहाँ पे हल्का कर्व आ रहा है, इससे आने दो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नीचे से कर्व होगा तभी फिटिंग ज़्यादा बढ़िया आएगी। तो इसको हम हल्का सा कुछ इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये बेल्ट हमारी परफेक्ट कटिंग होगी, यानी बेल्ट में हमें कोई भी मार्जिन नहीं देना। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये आपकी जो कटोरी है वो कुछ इस तरीके से जुड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक, ये फिर आपकी कटोरी कुछ इस तरीके से बंद हो जाएगी। बंद हो गया आपका, जहां पर ये हिस्सा मिलेगा उसी हिस्से पे आपका ये हिस्सा जुड़ जाएगा। ठीक है, एकदम परफेक्ट आ गया। और ये वाली साइड आपकी ऐसे जुड़ जाएगी, यानी जो भी झोल होगी वो सब खत्म होगी, एकदम परफेक्ट बन जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो। बाजू की कटिंग दोस्तों हम कल लास्ट अस्तर में, कल वाली जो लाइव होगी उसमें आपको डायरेक्ट दिखाएंगे। तो हमारे पास अभी देखो इस तरीके से हमने पल्ले कटिंग कर लिए थे, फ्रंट वाले पार्ट, और बैक पार्ट में हमने इसको सीधा इसके बराबर कटिंग करना है। लेकिन पहले कंडी को मैच कर लेते हैं। ये देखो कंडी हमारी मैच हो चुकी है। यहाँ पर हम पेपर पेस्टिंग का गला बनाएंगे, पट्टी का नहीं बनाएंगे बैक में। तो आधा इंच छोड़ते हुए मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अब देख सकते हो कुछ इस तरीके से कटिंग हो गई। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम दोस्तों हम भूल गए इसके अंदर, हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको मिलाना है। इसको मिलाने के बाद, और यहाँ पे जो आपके बेल्ट का निशान था, एक बार मैं बेल्ट देख लेता हूँ कहाँ पे है। ये बेल्ट की साइड थी हमारी, इसको मैच करना है। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमारी ये लाइन बिल्कुल बराबर आ रही है, यानी कोई भी बैक पार्ट छोटा नहीं हुआ, एकदम परफेक्ट है। बल्कि हल्का सा फ्रंट वाला पार्ट ही हमारा बड़ा आ रहा है, तो वो एडजस्ट हो जाएगा, हम कपड़े में कर लेंगे। अगर यहाँ पर नापने के बाद आपका बैक पार्ट जितना छोटा होता है, आपको ये उतना छोटा करना पड़ेगा। अभी देखो फिलहाल के लिए हमारा एकदम बराबर आ रहा है। आपको मैं दूसरी साइड से दिखाता हूँ, ये देखो इसको ऐसे पकड़कर इधर से दिखाता हूँ, तो आप देखोगे एकदम सिलाई लगेगी तो एकदम बराबर आ रहा है। तो हमें इसको छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो आप यहाँ पे कितनी परफेक्ट तरीके से ये कटोरी आपकी बन चुकी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, इधर वाली साइड में कभी कभी हल्का ये उठ जाता है। तो इधर वाली साइड में एक पैर का आप डार्ट बंद करके बना दो, और परफेक्ट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप देखो कटोरी की फिनिशिंग कितनी प्यारी है। जब पूरा ब्लाउज बनेगा, बैक से पैक नेक बनेगा, तब आप इसकी लुक देखना दोस्तों, आप खुद ही कहोगे कि सर आप जो फ्री क्लासेस दे रहे हो इतनी बढ़िया है कि आपकी पेड क्लासेस कैसी होगी। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमारी ये तो फ्री क्लासेस है, इसमें हम आपको जैसा सिखा रहे हैं पेड क्लासेस में आपको इससे बेटर सिखाएंगे। उसमें सबसे अच्छा फायदा ये है कि आप हमारे से डायरेक्ट बात करके अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए आप हमारी अमीना बुटीक की ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो। 19 मई 2025 से हमारा न्यू कोर्स स्टार्ट होने वाला है ब्लाउज का, जिसकी फीस है 1999 रुपये। और अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हो तो इसमें आपको जो वीडियो मिलेगी रिकॉर्डिंग, वो लाइफ टाइम तक रहेगी। यानी लाइव तो सीखोगे ही, लेकिन जो रिकॉर्डिंग वीडियो होगी वो लाइफ टाइम तक के लिए रहेगी।